बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 नवंबर 2025 बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत को अब तक का सबसे बड़ा धचका चीन की तरफ से लगा है। 5 साल पहले गुलवान वैली में जो क्लैशेस हुए थे, जिसमें भारत अपनी टेरिटरी चीन के हाथों खो बैठा था, उसके बाद अगर कहा जाए कि अब जाकर भारत को उसके बाद चीन ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और भारत चीन से पंगा ले बैठा है और सिफारती लड़ाई एक मर्तबा फिर शुरू हो चुकी है। अलबत्ता भारत पिछले कुछ हफ्तों के अंदर हमने देखा कि जब से अमेरिका से मुंह की खाई भारत ने और क्वाड का खात्मा हुआ, उसके बाद भारत अमेरिका के साथ ताल्लुकात की खराबी के बाद चीन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल था। लेकिन अब उन तमाम तर कोशिशों को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है और चीन ने लिताड़ के रख दिया है और भारत ने भी चीन से पंगा ले लिया है। इस सब के अंदर अब बात जो है वो सरहदों के ऊपर फौजों की तैनाती और फौजों के आपस में क्लैश तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि चीन जो है वो इस वक्त अपनी पॉलिसी जो है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं कर रहा। अलबत्ता भारत ने पिछले कुछ अरसे में, जब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाब हुआ और उसके बाद ट्रंप ने भारत को लिताड़ा और अब तो क्वाड भी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद से भारत ने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की। वो पाबंदियां जो भारत ने चीनी शहरियों पर लगाई थी 5 साल पहले गुलवान वैली के क्लैशेस में, वो पाबंदियां भारत ने यूनिलैटरली ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि हम पाबंदियां हटा रहे हैं। चीन ने नहीं हटाई, भारत ने एकतरफा तौर पर। नरेंद्र मोदी उठ के SCO समिट में बड़े अरसे बाद चीन भी गया खुद। अलबत्ता बाद में शी जिनपिंग ने कहा कि बस SCO समिट में शिरकत करो और वापस चलते बनो। मिलिट्री डे परेड जो है उसमें तुम शिरकत नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी भारतीय मीडिया को यह हिदायत दी गई कि चीन के हवाले से अपना मौक़िफ़ नरम कर दो, क्योंकि अब वेस्ट ने तो हमें धुतकार दिया है, वेस्ट ने तो हमें ठोकर मार दी है, तो अब रशिया के रास्ते हम चीन के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया भारत का एलाय है और रशिया और चाइना फिर बहुत बड़े एलाइज हैं। इस सब के अंदर भारत ने व्लादिमीर पुतिन का असर रसूख इस्तेमाल किया शी जिनपिंग के साथ दोस्ती के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये कोशिशें वैसे ही नाकाम हुई, क्योंकि चीन को पता है कि भारत इतना अरसा वेस्ट के हाथों चीन के खिलाफ वेस्ट का पिट्ठू और आलायकार बन के रहा, उनका एक एजेंट बन के रहा। और अब जाकर भारत जो है वो चीन के पास इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां से मुंह की खाई है। तो चीन क्या इस चीज़ को समझता नहीं है? चीन को क्या इस चीज़ का इदराक नहीं है? चीन क्या दूध पीता बच्चा है? तो चीन जो है उसने अपनी पॉलिसी बड़ी सख्त रखी। सेकेंडली, चीन ने ये अनाउंस किया, और बल्कि इंटरेस्टिंगली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए और फिर पाकिस्तान जब आए तो भारत बड़ा खुश हुआ कि देखें जी, इंडिया भी आ गए, इंडिया भी आ गए। और गोदी मीडिया को वैसे भी कहा गया है कि ज़रा चाइना पे हाथ हौला रखना है और चाइना को और शी जिनपिंग को नए अपने माई बाप के तौर पर प्रोजेक्ट करना है। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान आकर कहा कि भाई, हमारी हमसाया डिप्लोमेसी में पाकिस्तान नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। अच्छा, एक तरफ तो ये सब कुछ हो गया। फिर आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली भारत जो है वो टेरिटोरियल लॉस की बात कर रहा है ना, कि पाकिस्तान की जब तक हमने टेरिटरी पर कब्जा ना किया तब तक पाकिस्तान अपनी हार नहीं मानेगा। ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, सिंध पर कब्जे की बात कर रहे हैं, दरियाओं से आने की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली 5 साल पहले भी लद्दाख के अंदर, जहां पर 3 इडियट्स मूवी जो है आमिर खान की, उसका क्लाइमैक्स, उसका आखिरी सीन शूट हुआ था ना, चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया था। वो आज भी चाइना के पास है और चाइना ने उस पर कब्जा करने के बाद अपने इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को चाइना वहां पर लेकर गया कि पूरी दुनिया को दिखाओ कि हमने ये इलाका कब्जा कर लिया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई है नाज़रीन इकराम कि भारत पिछले कुछ अरसे से चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने एक बड़ा इक़दाम तो तकरीबन 6 हफ्ते पहले ये किया कि उसने अरुणाचल प्रदेश जो है उसके इलाकों के नाम तब्दील कर दिए। चाइना ने अनाउंस किया कि अरुणाचल में मुख्तलिफ गाँव हैं, मुख्तलिफ पहाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ वादियाँ हैं, मुख्तलिफ चश्मे हैं, मुख्तलिफ जो रिवर्स हैं, दरिया हैं, उनके नाम हम ये तब्दील कर रहे हैं, चाइनीज़ नॉमेनक्लेचर में इनके नाम ला रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि चाइना कहता है कि भाई, इस पर हमारा क्लेम है, ये हमारा इलाका है, और चाइना उसे अपना इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करता है, यानी जो इंडिया के पास अरुणाचल है। अब इंटरेस्टिंगली 2 हफ्ते पहले ये खबर आती है कि चाइना क्वाइटली जो है वो टेरिटरी अपनी आगे को मूव करता जा रहा है और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसके ऊपर चाइना एडवांसमेंट्स कर रहा है। और रॉयटर्स ने और दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने यह रिपोर्ट किया कि वो मकामात जहां पर भारत की फौजें पहले पेट्रोलिंग किया करती थीं, गश्त किया करती थीं, अब उन मकामात तक भारतीय फौज को एक्सेस नहीं है। इसका क्या मतलब है? एक मुल्क की फौज एक एरिया के अंदर कुछ साल पहले तक गश्त करती हो और अब वहां पर वो फौज दाखिल भी ना हो सके। इसका मतलब यह है कि बहुत साइलेंटली, बहुत क्वाइटली चाइना जो है उसने इंडिया के ऊपर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट कर दिया। अब जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो इस सिनेरियो में सामने आया है। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट नाज़रीन इकराम ये हुआ है कि भारत की एक खातून है,
उसके पास जो पासपोर्ट है उसके ऊपर ज़ाहिर बात है, जैसे आपका मेरा किसी का भी पासपोर्ट होता है तो उस पर प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखी होती है। जैसे मेरे शहर का नाम होगा, है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकिन उस पर मेरी प्लेस ऑफ बर्थ लिखी होगी। इसी तरीके से एक भारतीय खातून थी जो कि लंदन से बेसिकली जा रही थी जापान। उसका ट्रांजिट था शंघाई एयरपोर्ट के ऊपर चाइना में, 3 घंटे का ट्रांजिट था। जैसे हम यहाँ से यूरोप जाते हैं तो कभी हमारा कतर में दोहा में ट्रांजिट होता है, कभी दुबई, इसी तरीके से उस फ्लाइट का ट्रांजिट था शंघाई के अंदर। 3 घंटे का उस औरत का ट्रांजिट था। उसने चाइना के टेरिटरी पे एंटर भी नहीं होना था, उसने एयरपोर्ट से ही अगली फ्लाइट लेनी थी। लेकिन चाइना की अथॉरिटीज़ ने उस औरत को डिटेन कर लिया, 18 घंटे तक उस औरत को डिटेन किया। उसकी वजह यह है कि उस औरत के पासपोर्ट के ऊपर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल प्रदेश इंडिया लिखी थी। चाइना ने कहा कि तुम्हारा पासपोर्ट इल्लीगल है। इल्लीगल इसलिए है क्योंकि इस पर एक इल्लीगल चीज़ लिखी हुई है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया। एक तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश भी नहीं कहता, कहता है कि इसका नाम भी चाइनीज़ में जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अब भारत ने इस सब के ऊपर, ये औरत जो है ये मीडिया पर आई, इसने कहा कि मुझे चाइनीज़ ने हरास किया है, 18 घंटे तक मुझे कहते रहे कि तुम्हारा पासपोर्ट इल्लीगल है, ये सब कुछ हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया, और ये जो पासपोर्ट है इसके ऊपर मुझे हरास किया गया और मुझे बार बार कहते रहे अरुणाचल इंडिया का हिस्सा नहीं है, अरुणाचल इंडिया का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब भारत ने इसके ऊपर क्या किया जी, भारत का मीडिया आसमान सर पे उठा चुका है, लेकिन बड़ा मोहतात होके। मैं आदित्य राज कौल जो एनडीटीवी वाला है ना, मैं उसका खबर पढ़ रहा था जो उसने ये शेयर की, तो साथ उसने तज्जिया लिखा कि चाइना को ख्याल करना चाहिए क्योंकि दोनों मुल्क तो ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं, ऐसे में हालात ख़राब भी हो सकते हैं और नॉर्मलसी जो है वो नहीं होती। भाई चाइना ने कौन सा नॉर्मल हालात करने की कोशिश की है, वो तो तुम लोग यकतरफा तौर पर चाइना के आगे लेट रहे हो क्योंकि तुम्हें वेस्ट और अमेरिका की तरफ से जूते मारे गए हैं। अब इस सब के अंदर इंटरेस्टिंगली भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि हमने स्ट्रॉन्ग डिमार्च जो है वो चाइना को दिया है। हमने बीजिंग के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उसने भी जाकर एहतजाज किया है चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ, और चाइना के जो डिप्लोमेटिक अमला है उसे हमने नई दिल्ली में, जो चाइना की एम्बेसी का स्टाफ है उसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बुलाकर भरपूर एहतजाज करके एहतजाजी मरासला थमा दिया और हमने डिमार्च किया उन्हें कि ये तुम लोगों ने क्या किया। अच्छा, अब ये भारत ने पंगा लिया चाइना से। अब चाइना ने उसका जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने क्या डिक्लेयर किया है, चाइना हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज्ड द सो कॉल्ड अरुणाचल। उन्होंने कहा है कि नाम नेहाद अरुणाचल, उन्होंने कहा है कि हमने कभी भी इस नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश को, जो कि इल्लीगली भारत की तरफ से सेटअप किया गया एक नाम है इस इलाके का, हमने उसे कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया और ना ही हम इसे आइंदा भी कभी रिकॉग्नाइज करेंगे। इस सब के अंदर इन्होंने मजीद कहा कि ये जो एरिया है इसका नाम है यांगनान, और इन्होंने कहा कि यांगनान जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो चीन का हिस्सा था, वो चीन का हिस्सा है और वो चीन का हिस्सा रहेगा। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, आई थिंक कि ये स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होनी चाहिए भारत के लिए, ये गेम चेंजर भी है और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है उसे भी तब्दील कर देती है। और इस सब के अंदर अब चूंकि मोदी सरकार के ऊपर ये प्रेशर भी है, क्योंकि अब वो खबर जो इंटरनेशनल मीडिया ने 2 हफ्ते पहले दी कि इनके ऊपर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट किया जा चुका है, इनकी टेरिटरी जो है वो कब्जे में ली जा चुकी है, तो अब उस तनाजुर में भी अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये बॉर्डर पे दोबारा से कोई एक्शन हो। और चीन ने ये बात वाज़ेह कर दी। अच्छा, अभी रिसेंटली भी चीन के जो तज्जियाकार हैं जो कि चीन के नैरेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल मीडिया के अंदर, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कही है। वो जो तज्जियाकार हैं वो ये कहते आए हैं कि भाई हमारे साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने हैं ना, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से अपना क्लेम हटाओ और चाइना को उधर अपनी टेरिटरी सेटअप करने दो। और चीन का ये क्लेम है कि भाई हमने इस टेरिटरी को लेके रहना है। और इंटरेस्टिंगली मैंने आपको तकरीबन 4 हफ्ते पहले एक व्लॉग की सूरत में एक रिपोर्ट दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि चीन ने इस पूरे एरिया के अंदर जितने एयरपोर्ट्स हैं सिविलियन यूज़ के, उन्हें डुअल यूज़ के लिए हाइब्रिड एयरपोर्ट्स प्लस एयर बेसिस में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब वहाँ से फाइटर जेट्स भी उड़ सकते हैं। फिर चीन ने इस पूरे इलाके में भारत के साथ जंग के लिए एक अपनी बुलेट ट्रेन का जो नेटवर्क है वो बिछा दिया ताकि फ़ौजों को और फ़ौजियों की नकलो हरकत जो है उसे मैनेज किया जा सके और अर्जेंट बेसिस पे फ़ौजी जो है वो बॉर्डर पे पहुंचाए जा सके। यानी चीन ने दर्जनों मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस, अपने गैरिजन्स और इसके साथ ही साथ जो हाई स्पीड ट्रेन का एक नेटवर्क है वो बिछा दिया हुआ है। और ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि चीन जो है उसने आज नहीं तो कल, और भारत कहता है कि उसने पाकिस्तान से पंगा लेना है, पहले वो अपनी टेरिटरी तो बचाए। इधर से हम LOC की फर्जी लकीरें मिटाएंगे और उधर घुसेंगे, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तरफ कदम उठाएंगे, तो चीन जो है वो अरुणाचल की तरफ अपना क्लेम जो है उस पर काम शुरू कर देगा। और बांग्लादेश जो है उसने भी जो ग्रेटर बांग्लादेश है और जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और चिकन्स नेक है उसे दबोचने का प्लान बना रखा है। तो ये जो अफगानिस्तान की साइड से 2 फ्रंट वॉर हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, ये 3 फ्रंट वॉर की तैयारी करें। और चीन की तरफ से इन्होंने जूते अब खा लिए हैं, तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक इनकी तसल्ली और तशफ़ी हो चुकी होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।